हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। आज आपका 17 अक्टूबर 2025 है और सेकेंड शिफ्ट का जो 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे का पेपर है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो ये स्टेट एग्जाम में पूछा गया आपका पहला प्रश्न है कि शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका दिया गया है, शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ किससे होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण प्रक्रिया का जो प्रारंभ होता है वह उसके उद्देश्य निर्धारण से होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया है, अधिगम की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुभव से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पे दिया गया है कि ब्लूम की वर्गीकरण पद्धति किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका कि ज्ञानात्मक क्षेत्र में कौन सा स्तर उच्चतम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सृजन हो जाएगा। डी वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि शिक्षण कौशल का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण के आवश्यक लघु व्यवहार से। यहाँ पर देखेंगे जो बी वाला दिया गया यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक को प्रशिक्षण देना होता है। जो माइक्रो टीचिंग होता है उसमें देखेंगे शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन होता है। शिक्षण प्रक्रिया का जो अंतिम चरण होता है वह मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो शिक्षण की सफलता होती है वह टीचर के पर्सनालिटी पे डिपेंड करती है, शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला ये स्टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बाल केंद्रीय शिक्षा का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बालक की रुचि व क्षमता के अनुसार उसको शिक्षा देना। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रीय शिक्षक में जो बालक होता है, जो छात्र होता है उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है, उसके अनुसार ही शिक्षा दिया जाता है। तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण माध्यम का चयन किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु एवं उद्देश्य पर। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन जो विधि है किस विषय में सर्वाधिक उपयोगी है यह बताना है। यह देखेंगे विधि आपकी विज्ञान में यूज की जाती है, साइंस में यूज होने वाली विधि है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ह्यूरिस्टिक विधि का अर्थ है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा प्रयोग द्वारा सीखना। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का समाज शास्त्रीय उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकता का विकास हो जाएगा। बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मार्गदर्शन करना। शिक्षक का जो प्रमुख कार्य है वह होता है मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया में जो प्रतिक्रिया है, जो आपका यहाँ पे फीडबैक का क्या महत्व होता है यह आपको बताना है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रुटियों का सुधार हो जाएगा। त्रुटियों का सुधार बी वाले में दिया गया, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने के शिक्षण में जो ब्लैक बोर्ड है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पष्ट और प्रस्तुतिकरण हेतु। ब्लैक बोर्ड का जो यूज होता है वह प्रस्तुतिकरण करने के लिए होता है या अस्पष्ट प्रस्तुतिकरण करने के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की अधिगम का प्रमुख नियम कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अभ्यास का नियम। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभ्यास से ही आपका अधिगम होता है, अभ्यास से ही आपको सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सहानुभूति होनी चाहिए। शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षण में जो प्रेरणा है, प्रेरणा का कार्य क्या है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम को गति देना। जो कुछ आप लर्निंग करते हैं, जो कुछ सीखते हैं, सीखने को तेज करने के लिए आपका प्रेरणा जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की जो सिचुएशनल टीचिंग है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा परिस्थिति के अनुसार जो शिक्षण होता है उसी को तो सिचुएशनल टीचिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जो समस्या समाधान विधि है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या सुलझाने की जो क्षमता है विकसित करना। यह क्या है, समस्या समाधान विधि है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ड्रिल विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है। ड्रिल जो विधि है, जो आपकी ड्रिल विधि है उसका यहाँ पे जो प्रयोग है वह आप लोग देखेंगे गणित में अभ्यास करने हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि टीम टीचिंग का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनेक शिक्षकों द्वारा संयुक्त शिक्षण आपका क्या है, टीम टीचिंग है। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण का जो सर्वोत्तम मूल्यांकन है कौन करता है। शिक्षण का जो यहाँ पे सर्वोत्तम यहाँ पे जो मूल्यांकन है वह विद्यार्थी ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आपका जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की जो फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है कब किया जाता है। फॉर्मेटिव यहाँ पे मूल्यांकन की आपसे बात यहाँ पे कर लिया गया, तो यह देखेंगे आपका सत्र के बीच में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षण की जो प्रभावशीलता है उसको मापने का सर्वोत्तम तरीका है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वह देखेंगे हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अच्छा शिक्षक कौन होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो विद्यार्थियों को प्रेरित करे। अच्छा टीचर कौन है, जो विद्यार्थियों को प्रेरित करे अच्छे यहाँ पे काम के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है वह क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि जो सहयोगात्मक अधिगम है उसका अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह में मिलकर सीखना। सहयोगात्मक अधिगम का यहाँ पे अर्थ होता है कि समूह में मिलकर सीखना। सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण में तकनीक साधनों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु। शिक्षण में जो तकनीकी साधन है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, शिक्षण को प्रभावी बनाने में। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया यह आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जो नालंदा का विश्वविद्यालय था उसकी जो स्थापना थी कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जो प्लासी का युद्ध है 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछ लिया गया तो यह दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार दिया गया बी वाले में, बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो कृष्णा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ पर दिया गया है, आपके ऑप्शन नंबर ए में। ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो समाजवादी शब्द है कब जोड़ा गया था यह आपको बताना है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976। समाजवादी जो शब्द है इसको 1976 में जोड़ा गया, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछ लिया गया था कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है वह होता है 6 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग।
अगर भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो इसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा CPU हो जाएगा। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU है उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या आवश्यक है? इंटरनेट से अगर आपको जुड़ना है तो इसके लिए जो मॉडेम है, मॉडेम की यहाँ पे नीड होती है, ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं से बताना है तो इनमें से मॉडेम होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो कंट्रोल प्लस यस है उसका क्या कार्य होता है यह आपको बताना है। जो देखेंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड होता है, वर्ड में देखेंगे जो कंट्रोल प्लस यस होता है, इससे देखेंगे क्या होता है, जो दस्तावेज होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है वह सेव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दस्तावेज को सेव करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस यस यहाँ पे जो की होती है उसको प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ये स्टेट एग्जाम की जितनी भी आपके एनालिसिस है इस चैनल से कराई जा रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेने हैं।